लुधियाना में भी दिखाया था, इस तरह की शॉप होती हैं चेस्टनट की। यहाँ पे धुआं सा हो रहा है, चेस्टनट गर्म करके देते हैं। तो ये ट्राई नहीं किए थे, तो हमने आज लिए हैं। हमने ठीक ठाक सी कंट्री घूम ली है, 20 हो गई है हमारी। तो हमें इतना हो गया है कि जो टूरिस्टिक प्लेस होते हैं ना, वहाँ पे घूमने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हमें मज़ा आता है थोड़ा यहाँ पे लोकल ज़्यादा हो, नेचर ज़्यादा हो। यहाँ पे ट्रेन वगैरह साथ में ही चलती हैं कार के। अभी कैसल की तरफ जा रहे हैं, बीच में पड़ता है ये चर्च, और ये चर्च पे भी काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं। बहुत पुराना लग रहा है यहाँ पे। देखो पैलेस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे गलियाँ सबसे अलग दिखी हैं हमें यूरोप में अभी तक जितना देखा है हमने 8-10 कंट्रीज़ में। तो अभी खाना खा के आए बीड़ी कबाब वाले पे। वो एक्चुअली बांग्लादेशी था, नाम लिखा हुआ था उसने बीड़ी कबाब इंडियन रेस्टोरेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम हैं पोर्तो में, और पोर्तो में ये हमारा स्टॉप है। इसका नाम है पोर्ट रिवेरा। यहाँ पे मेरे पीछे रिवर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे वाला जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के ऊपर गए थे हम, वहाँ से पूरा व्यू लिया था। अभी हम आ गए इसके नीचे, और नीचे वाला पार्ट है ना, ये भी, इसकी भी अपनी अलग वैल्यू है, इसकी भी अलग पहचान है। और मेरे पीछे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है टिकट का ऑफिस। यहाँ से आप टिकट लेके इसमें जो बोट चल रही हैं उनका मज़ा ले सकते हो, उनको एंजॉय कर सकते हो। अलग अलग तरह की राइड हैं, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी है। 15 यूरो का अगर करते हो पर पर्सन, तो आपको शायद आधा से पौना घंटा की राइड है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा आगे का प्लान है वेनिस का, और वेनिस में ऑलरेडी हमको ये करना ही करना है। हमारी होटल जाने के लिए भी हमको वाटर टैक्सी करनी है, तो वहाँ के लिए हमने बचा के रखा है, वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। बाकी हम यहाँ पे इसकी रिवर की जो ठंडी ठंडी हवा है और यहाँ के रिवर साइड व्यू है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। बाल मेरे पूरे फैल रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है यहाँ पे। टेम्परेचर दिसंबर के हिसाब से बहुत सही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन क्योंकि बारिश पड़ी थी, आज भी बारिश के चांस हैं 12 बजे के बाद। तो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, जो है पोर्ट रिवेरा। अब देखो यहाँ पे आपने देखा ही था, ये वाला, इसके ऊपर हम गए थे, यहाँ पे ये ब्रिज है, और सामने भी गए थे, वहाँ से इसका व्यू दिख रहा था। लेकिन अभी हम आ गए यहाँ पे नीचे चलते चलते, और इसको बोलते हैं पोर्ट रिवेरा। ये रिवर है, रिवर के साइड में आराम से इसको क्लोजली देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे वैसे लग ये पूरा टूरिस्ट ही रहा है, लोग यहाँ पे काफ़ी हैं, और क्लोज से देखने का भी मुझे लग रहा है काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे हवा इसकी जो ठंडी ठंडी है रिवर की, वो आपको एंजॉय करनी है तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से व्यू भी एकदम अमेजिंग है। देखो इस तरह का व्यू है यहाँ पे, ये बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग से थोड़ा सा अगर हम इधर आएंगे तो यहाँ पे दिखता है ये ब्रिज। ब्रिज के ऊपर देखो ट्रेन अभी चली रही है, कितना ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू आ रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा इधर करोगे तो ये है रिवर, और रिवर के चारों तरफ व्यू भी अमेजिंग है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बोट चल रही है वाटर टैक्सी, देखो ये लोग घूम के भी आ रहे हैं इसमें। ये वाटर टैक्सी की यहाँ पे टिकट मिल रही है, और अगर आपको जाना है, इसको देखो बोलते हैं 2 यूरो रिवर, है ना, 2 यूरो अकीमा समथिंग समथिंग लिखा हुआ है इस बोर्ड पे। हमारी होटल का भी नाम ये है, मीरा 2 यूरो। तो 2 यूरो इस रिवर का नाम है। इस रिवर का अगर आपको एंजॉय करना है तो इसकी टिकट लेके एंजॉय कर सकते हो। अगर नहीं तो हमारी तरफ आओ, हमारी तरह यहाँ पे सामने बैठो और इसका व्यू एंजॉय करो बस। कुछ खाने पीने का मन है तो इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में कुछ खा सकते हो, नहीं तो बस व्यू एंजॉय करो। देखो रिवर के यहाँ से गलियों का व्यू कितना अमेजिंग है यहाँ पे। इसी चीज़ के लिए आने का मतलब है, किसी भी नई सिटी में जाते हैं वहाँ का फील है वो एकदम अमेजिंग होता है। देखो सामने की गली है कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बस अभी रिवर से चलते चलते अभी देखो पूरी चढ़ाई है, चढ़ाई पे चल के जा रहे हैं। एक साओ बेंतो करके एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बड़ी आर्ट हुई है, तो वो भी यहाँ के एक घूमने वाली जगह में उसका नाम आता है। तो अभी चढ़ाई है, थोड़ा चढ़ जाते हैं, अभी वीडियो नहीं बन पाएगा। जैसे ही पहुँचते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो प्लेस कैसी है। तो देखो अभी वापस रिवेरिया से आ गए। ये हैं पोर्तो की गलियाँ, और सामने दिख रहा है ये स्टेशन। यहाँ स्टेशन के अंदर भी काफ़ी आर्ट है, ये फेमस प्लेसेस में आता है यहाँ के। तो बस इस स्टेशन के अंदर जाने वाले हैं। हमने ब्लू चर्च देखी थी उसके बगल का यही है साओ बेंतो, पर तब हमें पता नहीं था।
अभी हम सर्च करके आए कि ये प्लेस कहाँ पे है, तो वही जगह निकली है जहाँ से हम ऑलरेडी आ चुके थे। तो बस इसके अंदर ही थोड़ी देर जाके आते हैं, देखते हैं किस तरह की आर्ट है इसके अंदर। देखो ये है वो सर्कल, सामने मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन का नाम भी साओ बेंटो, और इसी नाम से ये वाली बिल्डिंग है। तो सामने वो ब्लू चर्च दिख रही है, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये है साओ बेंटो स्टेशन। इसके अंदर जाके फटाफट से देख के आते हैं। आ गए ये साओ बेंटो रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ पे देखो पुर्तगाल की जो हिस्ट्री है उसको पिक्चर्स के ज़रिए देखो दिखाने की कोशिश की है। पहले पुर्तगीज़ कैसे उनका कल्चर था, किस तरह की देखो यहाँ पे वॉरियर होते थे, किस तरह की यहाँ पे लोग होते थे, तो वो पूरा फ़ोटोज़ के ज़रिए, इस तरह की आर्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। सामने आपको दिख ही रहा है ये इनका रेलवे स्टेशन है, और इधर भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने ब्रातिस्लावा में भी दिखाया था और लुबियाना में भी दिखाया था। इस तरह की शॉप होती हैं चेस्टनट की। यहाँ पे धुआं सा हो रहा है, चेस्टनट गर्म करके देते हैं। तो ये ट्राई नहीं किए थे, तो हमने आज लिए हैं 3 यूरो के 1 दर्जन दिए हैं 12। देखते हैं टेस्ट करके कि कैसा है। तो मतलब कुछ ऐसा स्पेशल टेस्ट नहीं है, बाकी मैं टेस्ट करता हूँ, बाकी देखते हैं कैसा है। देखो टेस्ट है वो मैटर नहीं करता, मेन चीज़ है कि लोकल चीज़ क्या खाते हैं लोकल, वो आप ट्राई करोगे तो आप वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको ज़्यादा बेटर समझ पाते हो। तो वही रीज़न है बस एक। तो यहाँ से हमने लिया है और अभी यहाँ पे खा रहे हैं। तो अभी हमने चेस्टनट ट्राई किए, वो बिल्कुल उसका टेस्ट ऐसा था जैसे जो शकरकंदी होती है उसको अगर आप चूल्हे के अंदर डाल के और जब बनाते हैं ना, उस तरह का टेस्ट था इसका। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, पोर्तो में इंडियन हमें कोई नहीं दिखा अभी तक, टूरिस्ट नहीं दिखा, लेकिन जितने भी सोवेनियर वाली शॉप्स हैं उनके ओनर हैं वो इंडियन पाकिस्तानी कुछ भी हो सकता है, और साउथ एशियन। तो उसका, और हमने जितनी भी कंट्री अभी घूमी है ना, उनमें हमें बहुत कम टूरिस्ट मिले हैं जो इंडियन है। उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अभी कोविड के चक्कर में इंडियन पासपोर्ट है, उनको अलाउ नहीं कर रहे घूमना। दूसरा रीज़न सर्दी का भी हो सकता है, दिसंबर वगैरह में हम ही हैं जो आए हैं घूमने, जनरली आते नहीं हैं लोग। और तीसरा है हम ऐसी जगह घूम रहे हैं जहाँ पे लोग एज अ टूरिस्ट कम ही जाते हैं। ब्रातिस्लावा, लुबियाना, ये पोर्तो है ना, हमारे लिस्ट में इस तरह की कंट्री थी। लेकिन अभी घूमने का मज़ा भी ऐसे में ही है। अब हमने ठीक ठाक सी कंट्री घूम ली है, 20 हो गई हैं हमारी। तो हमें इतना हो गया है कि जो टूरिस्टिक प्लेस होते हैं ना, वहाँ पे घूमने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हमें मज़ा आता है थोड़ा यहाँ पे लोकल ज़्यादा हो, नेचर ज़्यादा हो, एज इट इज़ वहाँ की लाइफ को देख सको, बजाय वो फेक टूरिस्टिक लाइफ, वो देखने का मज़ा नहीं है। तो एक्सप्लोर करने का मज़ा ऐसी चीज़ों का ही है, तो वही हम कर रहे हैं। ये सेंटा कैटरीना रोड है, ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, डाउनटाउन की सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं देखो यहीं पे ही हैं। और यहाँ पे चलते देखो ये भी यहाँ का एक ब्लू चर्च है, ये भी काफ़ी फेमस है। तभी सेंटा कैटरीना रोड पे चल रहे हैं और यहीं पे ही ये ब्लू चर्च पड़ता है। बार्सिलोना हो भले पोर्तो हो, यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप दिसंबर के टाइम पे आपका जैसे हमारे जैसा केस हो जाए कि आपके पास टाइम ही घूमने का दिसंबर में नवंबर में मिल रहा है और यूरोप जाने का आपका मन है, और यूरोप में सारी जगह हैं वो ऑब्वियसली ठंडी होती हैं, तो अगर आपके पास घूमने का टाइम है वो इसी टाइम पे ही है, बस नवंबर दिसंबर में हमारे जैसा कुछ केस पड़ जाए, तो सबसे बढ़िया जो जगह है अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है तो वो है स्पेन और पोर्टुगल। यहाँ पे दिसंबर का महीना है, अभी भी 13-14 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, मतलब आपके पास पतला सा स्वेटर भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास ठंड नहीं है, हवा चल रही है, बारिश पड़ रही है, उसके बाद भी ऐसा टेम्परेचर है जो आराम से सहन करा जा सकता है। तो बस अभी डाउनटाउन में वॉक करते करते हम 5-10 मिनट का वॉक और है, और ये वॉक भी ऐसा नहीं है कि वॉक जैसा लग रहा है, क्योंकि अब मेन सिटी में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेरे पीछे भी आप देखो लोकेशन वगैरह, सारा सिटी डाउनटाउन है ये। तो यहाँ पे पोर्टुगल में फ़ुटबॉल का तो क्रेज़ है ही, तो फोर्सा पोर्टुगल यहाँ का फ़ुटबॉल जो क्लब है उसका ऑफिशियल स्टोर है। सारे ये यहाँ से जर्सी वगैरह लेनी है, इनकी कुछ भी फेमस लेनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे अभी एक्सपेंसिव शोरूम स्टार्ट हो गए, रोलेक्स का है, इधर आप देखोगे तो एफनेक का है पूरा, और यहाँ ये सीधा सीधा डाउनटाउन। तो बस यही हम एंजॉय करते करते चल रहे हैं अभी।
पोर्टुगल में भी हमको थोड़ी लैंग्वेज वाला बैरियर लगा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। हमारा होटल वाला है उसको भी बड़ी टूटी फूटी सी इंग्लिश बन रही थी उससे, और बाहर अगर लोकल स्टोर पे जा रहे हो तो बिल्कुल भी इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आई थिंक ये टूरिस्टी प्लेस जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं तो वहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट आते रहते होंगे तो लोग इंग्लिश आराम से समझते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो अगर नॉन कमर्शियल जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश का बड़ा थोड़ा टाइटनेस है, लोग समझते नहीं हैं। तो ये है जो ब्लू चर्च अभी देखी थी उसका फ्रंट एरिया है। यहाँ से अगर वॉक करके आपको अंदर चर्च में जाना है तो ये प्लेस है। अब देखो यहाँ पे भी रेलवे का सेम हिसाब किताब है जो बार्सिलोना में। यहाँ पे ट्रेन वगैरह साथ में ही चलती हैं कार के। यहाँ पे भी छोटी छोटी शॉप्स हैं। अब ये क्रिसमस के टाइम की हैं या नॉर्मल फ्ली मार्केट है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सजावट बढ़िया हो रही है। यहाँ पर लोकल आइटम्स मिल रहे हैं। और सामने यहाँ पे कोई चौक है, डायरेक्शन लिखी हुई है साओ बेंटो, जो कि सेम डायरेक्शन में है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और इस तरह का है पोर्तो। बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अलग सिटी की वाइब चाहिए अगर आपको अगर ऐसा नॉर्मल जो यूरोपियन सिटीज़ हैं वहाँ से अलग हटके कुछ नया देखना है तो फिर ये सिटी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अभी कैसल की तरफ जा रहे हैं, बीच में पड़ता है ये चर्च, और ये चर्च पे भी काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं। बहुत पुराना लग रहा है यहाँ पे। तो इसमें पूरा ग्रीनरी काई से जम रही है। लेकिन देखो ये है चर्च, ये एकदम ब्रिज से और जैसे ही पैलेस की तरफ जाते हैं वहीं बीच में पड़ता है। देखो पैलेस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे गलियाँ सबसे अलग दिखी हैं हमें यूरोप में अभी तक जितना देखा है हमने 8-10 कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे ऐसा वो प्रॉपर यूरोप वाला फील नहीं है, थोड़ा सा अलग है। और वही हमको चाहिए कि चेंज होना चाहिए ना, सेम चीज़ हम देखते आ रहे हैं वो नहीं दिखें। तो इस तरह की यहाँ पे देखो ये दीवारों पे पुरानियों पे इस तरह की ग्राफिटी बनाने का यहाँ पे बहुत है, हर जगह बना रखा है। और इस तरह की गलियाँ हैं यहाँ की। ज़्यादातर बिल्डिंग है वो इस तरह की टाइल लगी रहती हैं, है ना। तो यहाँ की अगर आप सोवेनियर भी लोगे तो उसमें भी इस तरह की टाइल का रहता है। हम आते आते देखा था बहुत सारी बिल्डिंग थी वहाँ पे इसी तरह की आर्किटेक्चर थी, इसी तरह की डिज़ाइन देते हैं। इसी पोर्तो जब मैं आया था होटल के आसपास देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़िया होगा। मुझे ऐसा एवरेज सा सिटी लग रहा था, एवरेज सा कोई नॉर्मल सा सिटी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ के डाउनटाउन में आए हैं तो फिर वहाँ पे मुझे जो यूरोप वाली फील होती है वो प्रॉपर आई। तो अभी हम आ गए यहाँ के पैलेस। मेरे पीछे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बोल्सा पैलेस, और इसका नाम है पैलेसियो दा बोल्सा, मतलब इंग्लिश में इसका नाम बोल्सा पैलेस। यहाँ पे यहाँ का जो पहले राजा होगा वो रहता होगा। और यहाँ पे ही इस तरह का एक स्टैचू है, ये भी बड़ा फेमस है। तो ये थोड़ा सा दूर है, उस पॉइंट से हम करीब 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर चल के आए हैं, फिर ये प्लेस आया है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो हम चलते आ रहे हैं ना होटल से, डाउन हिल नीचे चलते आ रहे हैं। फिर वहाँ ब्रिज से भी हम नीचे चलते आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है होटल जाने के लिए हमें बड़ी मुश्किल होगी, या तो हमें कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्सी वैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि जाना अभी मुश्किल हो जाएगा। देखो ये है यहाँ का बोल्सा पैलेस, पैलेसियो दा बोल्सा। और इस पैलेस के जस्ट सामने यहाँ पे है ये एक स्टैचू, ये भी काफ़ी फेमस है। इसका मैंने जब देख रहा था तो गूगल पे सर्च कर रहा था प्लेसेस टू सी इन पोर्तो, तो यहाँ पे ये भी आ रहा था और ये भी आ रहा था। देखो यहाँ पे क्रिसमस की सजावट सुबह सुबह भी हो रही है। तो रात के टाइम पे और आएंगे यहाँ पे, रात के टाइम पे शायद ये और भी बढ़िया दिखेगा। और अभी जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे, इंडियन रेस्टोरेंट कुछ देखा है आसपास, वहाँ पे कुछ खा लेते हैं और फिर देखेंगे बाकी की।
तो अभी खाना खा के आए बीड़ी कबाब वाले पे। वो एक्चुअली बांग्लादेशी था, नाम लिखा हुआ था उसने बीड़ी कबाब इंडियन रेस्टोरेंट। तो उस पर इंडियन तो कुछ नहीं था, कबाब वगैरह थे, फ्रेंच फ्राइज थे, वही खाए। बिल आया कुछ 12 यूरो के आसपास। तो यही अभी सीधा जा रहे हैं, सर्दी हो गई है, थोड़ी सी बारिश होने लग गई है। अभी जा रहे हैं हम वापस अपनी होटल की तरफ। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे यूरोप की मैंने इसमें वीडियो ऑलमोस्ट बना दी हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।